वेलकम टू माय स्टोरी टेलर प्रगति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप नई नई कहानियां सुन सके। तो आइए शुरू करते हैं। मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्युलोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज के लेख में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों, अस्पतालों के बारे में पढ़ा, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताया जाएगा जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से काम उठता है। ये सुरंग कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इसका निर्माण सन 1900 में उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए ग्रांड ट्रैक रेलवे लाइन्स के ठीक नीचे किया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी है। सुरंग के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। इसके आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस सुरंग में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इसमें कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था। उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस रात सुरंग के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए सुरंग की तरफ भागी ताकि वो पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने सुरंग में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी, क्योंकि सुरंग में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस सुरंग में हुआ। ये हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। सुरंग के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इसके अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक रूप से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था तो उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया था। उस समय वो सुरंग की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा सुरंग की दूसरी तरफ से चलने लगी।
उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह सुरंग की दीवार से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर सुरंग के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने आप बीती लोगों को बताए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप सुरंग के बीचों बीच जाकर माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान पर भी बन सकती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।